हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपना हार्दिक अभिनंदन। आज क्लास के अंतर्गत मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। आज का जो हमारा बिंदु रहेगा या इससे आज के बिंदु से पहले हम पूर्व वाली क्लास के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि पूर्व वाली क्लास में हमने सांख्यिकी के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है तो समूहों को जब एकत्र किया जाता है तो उस समय लोगों के मध्य में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। अविश्वासों को दूर करने के लिए कुछ उदाहरण बताए थे, ये अविश्वास बताए थे। समूहों का किस प्रकार से दुरुपयोग हो सकता है उसके बारे में बताया गया था पिछले क्लास में। आज जो हम अध्ययन करेंगे वह इसका अध्ययन किया जाएगा कि सांख्यिकी के अंतर्गत समूहों का जो दुरुपयोग होता है, इन दुरुपयोगों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। जैसे कि हम बीमार होते हैं, दवाएं लेकर बीमारी दूर करते हैं ना, उसी प्रकार जब सांख्यिकी की विधियों के द्वारा समूहों को एकत्र किया जाएगा तो एकत्र करते समय किस प्रकार से सांख्यिकी में होने वाले लोगों के मध्य में जो अविश्वास उत्पन्न हो जाता है उस अविश्वास को कैसे दूर किया जाएगा। तो आज का बिंदु हेडिंग डाल लीजिए कि अविश्वास को दूर करने के उपाय। अविश्वास किसमें? सांख्यिकी में। यानी सांख्यिकी के अंतर्गत लोगों का जो अविश्वास हो जाता है, सांख्यिकी समूहों के अंतर्गत लोगों का जो अविश्वास हो जाता है, उस अविश्वास को दूर किस प्रकार से किया जा सकता है। अविश्वास दूर करने के उपाय। अविश्वास दूर करने के उपाय। सांख्यिकी के अंतर्गत जो समूह को एकत्र किया जाता है, एकत्र करते समय जो लोगों के मध्य में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, जो गलत तथ्यों के कारण, गलत सूचनाएं प्रेषित कर देने के कारण लोगों के मध्य में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, तो हम उस अविश्वास को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं उसी के बारे में इसके अंतर्गत बताया जाएगा। अविश्वास को दूर करने के लिए कहा जाता है कि सामान्य तौर पे वही व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का या अन्य व्यक्तियों के समूहों का अविश्वास वही दूर कर सकता है जो उस सांख्यिकी का ज्ञाता हो या जानने वाला हो, या सांख्यिकी में जिन जिन विधियों या रीतियों का प्रयोग किया जाता है वह उन रीतियों विधियों से जानकार हो, उन रीतियों विधियों का जानकार हो। वही व्यक्ति सांख्यिकी में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, उस अविश्वास को दूर कर सकता है। तो एक लाइन लिख लीजिए कि समूहों में अविश्वास को दूर करने के लिए, समूहों में अविश्वास को दूर करने के लिए समूहों में अविश्वास को दूर करने के लिए प्रयोगकर्ता कौन? जो इस विधि का या जो उन रीतियों का प्रयोग करने वाला है, प्रयोग जो करता है, यानी जो उन विधियों के माध्यम से समूहों को एकत्र करता है। तो समूहों में अविश्वास को दूर करने के लिए प्रयोगकर्ता द्वारा, या प्रयोगकर्ता को क्या होना चाहिए? सजग होना चाहिए। दूर करने के लिए प्रयोगकर्ता को सजग होना चाहिए। सजग मतलब, सजग मीन्स होगा चेतना की अवस्था में, सजग, जागरूक कह सकते हो, सजग होना चाहिए। यदि वह सजग नहीं होगा तो उसमें अनेक प्रकार के अविश्वास उत्पन्न हो जाएंगे और वह अविश्वास उत्पन्न होने के कारण गलत सूचनाएं प्रकाशित या प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा तथ्य बताया गया कि समूहों में अविश्वास को दूर करने के लिए प्रयोगकर्ता को क्या होना चाहिए? सजग। सजग का मीन्स क्या हो गया? सजग को हम कह सकते हैं जागरूक। क्या कह सकते हैं बच्चों? सजग को हम कह सकते हैं जागरूक कह सकते हैं। यदि व्यक्ति जागरूक होगा, उस सांख्यिकी विधियों रीतियों को जानने वाला होगा, समझता होगा, उनका उसने अध्ययन पहले किया हुआ होगा, तो ही वह सांख्यिकी के अविश्वास को दूर कर सकता है।
यदि वह उन विधियों और रीतियों को जानने वाला नहीं है तो वह सांख्यिकी के अविश्वासों को दूर नहीं कर सकता है। इसलिए विधियों का जानकार होना आवश्यक है। आगे लिखिए कि इस अविश्वास को दूर करने के लिए इस अविश्वास को दूर करने के लिए निम्न उपाय किए जाते हैं। निम्न उपाय है कर लो। निम्न उपाय है तो वो कौन कौन से उपाय हैं उनके बारे में अध्ययन करें। तो समंकों में अविश्वास जो उत्पन्न हो जाता है, अविश्वास को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय लिखिए, विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग, यानी जो सांख्यिकी की रीतियां हैं, रीतियों का प्रयोग उस विषय का विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग, यानी सांख्यिकी की जो भी रीतियां हैं उन रीतियों का प्रयोग कौन करना चाहिए, उस विषय का विशेषज्ञ। विषय का विशेषज्ञ कहने से तात्पर्य यह हो गया कि उस विषय को जानने वाला व्यक्ति ही उस विषय के अंतर्गत जो गलत सूचनाएं प्रकाशित हो रही है उनको वह दूर कर सकता है। यदि उस विषय विशेषज्ञ का नहीं होगा तो वह उसी गलतियों को दूर नहीं कर पाएगा। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे किसी कक्षा के अंतर्गत कोई अध्यापक गणित विषय का अध्यापन करता है तो गणित विषय का अध्यापक क्या विज्ञान वाले विषय के समस्या को दूर कर सकता है? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वह उस विषय का विशेषज्ञ नहीं है। यदि आपको उस विषय की गलतियों को दूर करना है, समस्याओं को दूर करना है, तो आपको उस विषय विशेषज्ञ के पास ही जाना होगा। तभी आप उस विषय की समस्याओं का समाधान कर सकते हो, नहीं तो आप उस विषय की समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। विषय विशेषज्ञ को उदाहरण में तथ्य बताया गया, इसमें कहा गया कि यह सत्य है कि, एक बात कह सकते हैं, जैसे हम समंक जो होते हैं, समंक एक कच्चे घड़े के समान होते हैं। समंक कैसे होते हैं बच्चों? एक कच्चे घड़े का, कच्चा घड़ा कैसे होता है? उसको एक जिस प्रकार का आकार दिया जाएगा वह उसी आकार में ढल जाएगा। समंक भी वैसे ही है, जिस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा उसी रूप में क्या हो जाएंगे, ये व्यक्त हो जाएंगे। यदि इसको कौन पहचानेगा? जो व्यक्ति इसके विधियों को जानता है, वही व्यक्ति इसकी कमियों को, वह इसकी शुद्धता का मापन कर सकता है। कभी भी कोई बता सकता है जो विषय के बारे में जानता होगा। तो यह सत्य है कि समंक, यह सत्य है कि जो समंक जो हमारे होते हैं, डाटा कहने का तात्पर्य, यह सत्य है कि समंक कच्ची सामग्री के समान है। समंक कच्ची सामग्री जो रॉ मटेरियल में होती है, हमारा कच्ची सामग्री के समान। कच्ची सामग्री के अंदर रॉ मटेरियल जो होता है हमारा, यानी रॉ मटेरियल को कच्ची सामग्री से बताया गया है। तो समंक जो होते हैं वे समंक कच्ची सामग्री के समान होते हैं। कच्ची सामग्री को कोई सा रूप दिया जा सकता है, इसलिए समंक को यहाँ कच्ची सामग्री कहा है। जिससे समान है, जिससे हम जो चाहें जैसा चाहे रूप दे सकते हैं, जिससे हम ईश्वर या राक्षस मतलब दैत्य, कि हम ईश्वर या राक्षस की मूर्ति जो चाहे बना सकते हैं। राक्षस की मूर्ति जो चाहे वो बना सकते हैं। यानी आप जैसा भी रूप देना चाहोगे वह वैसे ही रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
ये बात समंकों के लिए बात कह दी कि समंक जो होते हैं कच्ची सामग्री के समान बताए गए हैं और कच्ची सामग्री को किसी भी रूप के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है, चाहे वह ईश्वरीय रूप में हो, पूजने योग्य, चाहे राक्षस यानी गलत रूप में कहे गए हो। इसके अंतर्गत बहुत एक विद्वान है हमारे प्रोफेसर किंग ने अपने मत पे प्रस्तुत किए हैं। किंग ने जो बात बताई उसमें कह दिया कि सांख्यिकी जो विज्ञान होता है, यह विज्ञान वो इसको सेवक की संज्ञा दी गई। तो पहले प्रोफेसर किंग की परिभाषा लिख लो। प्रोफेसर किंग के अनुसार इसी के अंदर पढ़ रहे हैं हम। तो प्रोफेसर किंग ने हमको क्या कहा? प्रोफेसर किंग ने बताया जो समंक होते हैं, सांख्यिकी का जो विज्ञान है या एक सेवक की भांति होता है जो हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए जो समंक होते हैं उन समंकों की सांख्यिकी के द्वारा प्रस्तुत किए गए समंकों की सेवा करता है, इसलिए सेवक की संज्ञा दी गई है। तो लिखिए इसके अंतर्गत कि सांख्यिकी विज्ञान एक बहुत उपयोगी सेवक है। सांख्यिकी विज्ञान एक बहुत उपयोगी क्या है? ये बहुत उपयोगी सेवक है, परंतु क्या बता दिया? परंतु केवल उन्हीं लोगों के लिए बहुमूल्य है, केवल उन्हीं लोगों के लिए सांख्यिकी विज्ञान एक बहुत उपयोगी सेवक है, परंतु केवल उन्हीं लोगों के लिए बहुमूल्य है जो उसका उचित प्रयोग जानते हैं, जो इसका उचित प्रयोग यानी विशेषज्ञ हो गया, जो उसका उचित प्रयोग जानते हैं। ये सब प्रोफेसर किंग ने बात कह दी कि सांख्यिकी जो है हमारा है। प्रोफेसर किंग ने क्या बताया कि सांख्यिकी विज्ञान एक बहुत उपयोगी सेवक है, लोगों की सेवा करने वाला है, लेकिन केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो इसका उचित प्रयोग जानता है। और उचित प्रयोग जानने वाला वही व्यक्ति होगा जो उस विषय या उस बिंदु के बारे में बहुत बड़े रूप में जानता है। और जो व्यक्ति इसकी रीतियों या विधियों के बारे में जानता है वह सांख्यिकी के अंतर्गत आने वाली जटिल समस्याओं का सरलतापूर्वक समाधान कर सकता है। ये विषय विशेषज्ञ के द्वारा बताया गया। दूसरा जो तथ्य बताया गया, दूसरा जो उपाय बताया गया, वह बताया गया कि सीमाओं का ध्यान रखना। दूसरा बिंदु लिख लीजिए, सीमाओं का ध्यान। दूसरा है हमारा सीमाओं का ध्यान रखना, यानी सांख्यिकी की जो सीमाएं होती है, एक प्रयोगकर्ता या सांख्यिकी जो होता है उसका यह उद्देश्य होता है, इसकी जो सीमाएं होती है उस सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही समंक को प्रस्तुत करे। यदि वह इन सीमाओं से बाहर निकलकर समंक को प्रस्तुत करता है तो हमें झूठे व भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त हो सकते हैं। तो उसका यह दायित्व बनता है कि वह सांख्यिकी की सीमाओं के अंतर्गत रहकर ही समंकों को प्रस्तुत करे। तो ले लीजिए इसमें कि समंकों का निर्वचन व विश्लेषण करते समय, समंकों का निर्वचन तो आप जानते हो, पहले बता भी चुका हूं मैं आपको। समंकों का निर्वचन एवं विश्लेषण, एनालिसिस करना उसको। समंकों का निर्वचन एवं विश्लेषण करते समय सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए।
करते समय इसकी करते समय सांख्यिकी की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि ध्यान नहीं रखा जाएगा तो यदि सीमाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो निष्कर्ष कैसे होंगे बच्चों? निष्कर्ष भ्रामक प्राप्त होंगे। ये तथ्य बता दिया गया। कह दिया गया निर्वचन से तात्पर्य यहाँ पर पढ़ लेते हैं कि समंकों का निर्वचन एवं विश्लेषण करते समय निर्वचन से तात्पर्य है समंकों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसकी विधियों और तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके या समझ सके। निर्वचन किया जाए, विश्लेषण किया जाए, एनालिसिस इस प्रकार से किया जाए कि कोई व्यक्ति समझ सके। उसको करते समय सांख्यिकी की सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। यदि सीमाओं का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो निष्कर्ष कैसे प्राप्त होंगे बच्चों? निष्कर्ष भ्रामक झूठे प्राप्त होंगे। और यदि भ्रामक व झूठे निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं तो इसका हम कुल मिला के इतना कह सकते हैं कि आपके द्वारा सही प्रकार से सांख्यिकी की विधियों का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका खास तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना आवश्यक है। स्क्रीनशॉट लेना है इसका एक बार, ताकि आपको अपने लिखना आप जब अपने नोट्स बनाओ कॉपी में तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आए, बार बार प्ले करके नहीं देखना पड़े। स्क्रीनशॉट लेते ही कोई चीज वहीं में उपलब्ध हो जाएगी आप। ठीक है, ले लिया। तीसरा उपाय बताया गया है कि सांख्यिकी की निष्पक्षता। हो गया स्क्रीनशॉट आपका। तीसरा उपाय देखिए, तीसरा उपाय क्या बताया गया है? सांख्यिकी की निष्पक्षता, बिना किसी भेदभाव के ऐसे कह सकते हैं। तीसरा उपाय बताया गया है सांख्यिकी की निष्पक्षता, यानी किसी के मध्य में यह भेदभाव नहीं करता है। यह अपनी रीतियों के माध्यम से समंकों का संग्रहण करता है, उनका विश्लेषण करता है, उन समंकों का निर्वचन करता है और निर्वचन करने के बाद उन समंकों को प्रस्तुत कर सकता है। यानी सांख्यिकी की निष्पक्षता के अंतर्गत बात बताई गई कि समंकों को इस प्रकार से इकट्ठा किया जाएगा, उनका विश्लेषण किया जाएगा, उनका प्रस्तुतिकरण किया जाएगा, उनका निर्वचन किया जाएगा कि कलाकार जिस प्रकार से कलाकार अपनी कला को प्रस्तुत करते समय उस कला के अंतर्गत संपूर्ण गुणों को भर देता है, संपूर्ण तत्वों को सम्मिलित कर देता है, उसी प्रकार एक सांख्यिकी जो होता है वह सांख्यिकी समंकों को सही प्रकार से इकट्ठा करता है, उनका विश्लेषण करता है और उनका निर्वचन करता है। क्यों करता है? क्योंकि गलत व भ्रामक सूचनाएं व्यक्ति तक नहीं पहुंच सके, वह सही सूचनाएं ही प्राप्त करते। इसमें देखिए सांख्यिकी समंकों का संग्रहण, विश्लेषण, उसका एनालिसिस करना, सांख्यिकी समंकों का संग्रहण, विश्लेषण व निर्वचन करते समय एवं निर्वचन करते समय, अभी ये हमारे शब्द बार बार में आएंगे, ये सब जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। निर्वचन क्या होता है, संग्रहण क्या होता है, विश्लेषण करना क्या होता है। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारे आएंगे तो उसमें इन तथ्यों को बार बार स्पष्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए एक बार ही कंफर्म कर लेना।
तो सांख्यिकी समंकों का संग्रहण, विश्लेषण एवं निर्वचन करते समय सांख्यिकी को एक कलाकार की भांति सांख्यिकी को एक कलाकार, जो आर्ट्स वाला होता है, एक कलाकार की भांति, एक कलाकार की भांति, जो कलाकार होता है एक कलाकार की भांति संयम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए उसे? संयम। कलाकार की भांति एक संयम रखना चाहिए जिससे समंक भ्रामक नहीं हो, जिससे समंक भ्रामक प्राप्त नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हल्का सा ज्ञान लेने के आधार पर व्यक्ति को उछलना नहीं चाहिए कि साहब मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं। उसे संयम रखना चाहिए, उसे धैर्य रखना चाहिए कि भैया अभी तो सांख्यिकी की अनेक रीतियां हैं, उन सभी रीतियों के बारे में जानना है। जैसे कई बार होता है ना, कुछ विद्यार्थी, अध्यापक ने छोटा, किसी पड़ोसी के अध्यापक ने, किसी भैया ने आपको हल्का सा ज्ञान दिया और आप उछलने लग जाते हो साहब जोर जोर से, साहब मैं तो सीख गया, मुझे आ गया, मुझे किसी। यदि कोई व्यक्ति आपको बटोर पे पढ़ाएगा, क्या कहोगे? गुरुजी हम जानते हैं, गुरुजी हम तो जानते हैं, आप रहने दीजिए गुरुजी, हम सब बता देंगे। जबकि हल्का सा ज्ञान, वो हल्का सा ज्ञान को उछलने लग जाता है, जबकि डीपली चीजों का अध्ययन बिल्कुल भी नहीं करता है। आपको इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर इस सांख्यिकी की पुस्तक के बारे में डीपली अध्ययन करवाया जा रहा है, विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाया जा रहा है। जैसे कुछ विद्यार्थी इस क्लास को देखते हैं तो कुछ विद्यार्थी बोर ही रहे, यार क्या सर थ्योरी पढ़ाता है, प्रैक्टिकल तो पढ़ाते ही नहीं है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे हमारे, लेकिन थ्योरी वाला ज्ञान पूरा हो जाने के बाद, जब तक इन तथ्यों के बारे में पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे, तब तक हम आगे वाले क्वेश्चन भी नहीं समझ सकते हैं। नहीं समझने का तात्पर्य है पूर्ण रूप से समझ सकते हैं, लेकिन हल्का फुल्का, ऊपरी ज्ञान, आंतरिक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो इसका उद्देश्य यही है कि आंतरिक ज्ञान दिया जाए विद्यार्थी को। तो सांख्यिकी में निष्पक्षता ऐसे है कि सांख्यिकी समंकों का संग्रहण, विश्लेषण एवं निर्वचन करते समय सांख्यिकी को एक कलाकार की भांति क्या रखना चाहिए? संयम रखना चाहिए, अर्थात धैर्य रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि धैर्य रखेगा तो समंक क्या होंगे? भ्रामक प्राप्त नहीं होंगे, और यदि वह धैर्य से कार्य नहीं करेगा तो हमें जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे वह कैसे होंगे? भ्रामक व झूठे प्राप्त होंगे। ये तीसरा उपाय बताया है। चौथा उपाय जानते हैं। चतुर्थ उपाय क्या है हमारा? हर तो लिख लिया था आप लोगों ने। चौथा उपाय लिखिए बच्चों। चतुर्थ उपाय क्या बता रहे हैं? चतुर्थ उपाय हमारा सतर्कता। कहने का तात्पर्य व्यक्ति को कोई सा भी कार्य करने से पहले सतर्क रहना चाहिए। तो चौथा हमारा जो उपाय बताया गया है वह हमारा है सतर्कता। यानी सांख्यिक जो होता है, सांख्यिक को क्या होना चाहिए? सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। उसे अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि कौन सा तथ्य कहाँ गलत हो सकता है। तुरंत गलती पहचान जाए देखते ही। यदि कोई व्यक्ति गलत भी कर रहा है तो तुरंत वहीं टोक कर उस गलती को वहीं खत्म कर देना चाहिए। तो इसके लिए प्रमुख विद्वान वॉलेस और रॉबर्ट्स ने अपने मत प्रस्तुत किए। जैसे हम एक चीज और समझ लेते हैं, सतर्कता ऐसे भी है जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, साहब उसको हमने एक खंबा है, बिजली का खंबा। अब बिजली का खंबा क्यों खड़ा है? उजाला करने के लिए। भाई इस पे लाइट लगी हुई है तो वो उजाला कर रहा है, ठीक है। लेकिन सारे व्यक्ति इसको पकड़ के समझता है क्या मेरे लिए क्या है? छड़ी है साहब, मैं इसको पकड़ के चलूंगा। जबकि इस कार्य से क्या है? ये कार्य नहीं है। नहीं, व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए कि जो वस्तु जिस कार्य के लिए बनाई गई है, जो वस्तु जिस कार्य के लिए बनाई गई है उस वस्तु का वहां वही उपयोग होता है, अनावश्यक कोई दूसरा उपयोग नहीं होता है। तात्पर्य ये है। तो वॉलेस और रॉबर्ट्स के अनुसार लिखिए, प्रोफेसर वॉलेस
व रॉबर्ट के अनुसार, रॉबर्ट्स के अनुसार प्रोफेसर वॉलिस ने और रॉबर्ट्स ने क्या परिभाषाएं व्यक्त की अपनी परिभाषाओं के माध्यम से वो क्या समझाना चाहते हैं उसके बारे में बताया। इसमें देखिए कि निरंतर सतर्कता ही, निरंतरता समझ कंटिन्यूटी, निरंतर सतर्कता ही, इन्वर्टेड कोमा में लिखना है इसको, निरंतर सतर्कता ही गंभीर, निरंतर सतर्कता ही गंभीर सांख्यिकीय अशुद्धियों से, गंभीर सांख्यिकीय अशुद्धियों से गंभीर सांख्यिकीय अशुद्धियों से मुक्ति पाने का मार्ग है। अशुद्धियों से मुक्ति, मुक्ति मतलब छूट, मुक्ति पाने का मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग है। कि साहब वॉलिस और रॉबर्ट्स ने अपने मत प्रस्तुत कर दिए, उन्होंने कह दिया कि निरंतर किसी कार्य को करते समय निरंतर सतर्कता बरती जाएगी तो गंभीर से गंभीर जो सांख्यिक अशुद्धियां होती है आप उन अशुद्धियों से मुक्ति पा सकते हो। जैसे किसी राजनेता पार्टी, जैसे कोई राजनेता किसी पार्टी में जब सम्मिलित होता है तो चुनाव आयोग के समय सतर्क रहता है चारों तरफ से कि मेरे तरफ से कोई हमला नहीं। जैसे जंगल में जाते हैं तो सभी जानवरों से क्या करते हैं, सतर्क रहते हैं, सजग रहते हैं, बिल्कुल तेज रखते हैं, कान तेज रखते हैं, आंखें खुली हुई रखते हैं, बड़ी बड़ी आंखें, कहीं को आ नहीं जाए, सतर्क रहते हैं ना। चलिए अब वो सतर्क रहेंगे तो गलतियां नहीं होगी। तो यहाँ यही कहा उन्होंने, यदि आप सतर्क रहोगे तो अशुद्धि होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं होगी। तो अतः सांख्यिकी का प्रयोग, अतः सांख्यिकी का प्रयोग, अतः सांख्यिकी का, अतः सांख्यिकी का प्रयोग बहुत सावधानी, बहुत सावधानी व बुद्धिमानी से, सावधानी व बुद्धिमानी से करना चाहिए। यानी आप सांख्यिकी का प्रयोग कर रहे हो, सांख्यिकी रीतियों के बारे में अध्ययन कर रहे हो तो आपका यह उद्देश्य है कि आप उन रीतियों का प्रयोग आपको बहुत सावधानी व बुद्धिमानी से करना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हो, नहीं तो आपको असफलता ही प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण दिया साहब, जैसे एक बिजली का खंबा, एक बिजली का खंबा केवल प्रकाश के लिए, केवल प्रकाश के लिए होता है, जबकि शराबी व्यक्ति उसे, जबकि शराबी व्यक्ति उसे पकड़कर यह सोचता है, पकड़कर यह मानता है कि यह खंबा क्या है, लकड़ी है, जबकि उसका वास्तविक कार्य यह नहीं है, जबकि इसका खंबे का, जबकि खंबे का वास्तविक कार्य यह
नहीं है। सराय व्यक्ति उसे क्या मान रहा है? सराय व्यक्ति उसे क्या मान रहा है? लकड़ी मान रहा है कि साहब ये लकड़ी है जो मैं इसके सहारे पकड़ता हूँ अपने घर तक पहुंच जाऊंगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। वह खंभा केवल उजाले के लिए लगाया है कि आप प्रकाश देख सकते हो, आपको उजाला है, आप यहाँ से वहां तक जाने के लिए या वहां से यहाँ तक आने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हो। ये किसके सतर्कता के अंतर्गत बताया गया। अगला उपाय लिखिए 5 उपाय। स्क्रीनशॉट लेना है इसका वापस पुनः एक बार। फिर 5 उपाय के बारे में जानते हैं कि पंचम उपाय के अंतर्गत क्या बताया गया। तो 5वां जो उपाय बताया गया वह हमारा क्या है? स्पष्ट व स्वतंत्र विचार विमर्श। तो 5वां बिंदु डाल लीजिए आप लोग सभी। स्पष्ट एवं स्क्रीनशॉट हो गया इसका? 5वां बिंदु लिख लीजिए। स्पष्ट एवं स्वतंत्र, स्पष्ट एवं स्वतंत्र क्या? विचार विमर्श। स्वतंत्र विचार विमर्श। स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार विमर्श, यानी व्यक्ति को स्पष्ट एवं स्वतंत्र विचार विमर्श करना चाहिए, खुले मन से तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उसके अंदर आने वाली सभी समस्याओं का समाधान सही प्रकार से कर सके। यानी आने वाली हर समस्या के लिए व्यक्ति को अपने कमेटी में बैठकर आपस में सांख्यिकी जो है उन्हें चर्चाएं करनी चाहिए। इस प्रकार की समस्या है, इस प्रकार समाधान कैसे किया जाएगा। तो इसके लिए प्रोफेसर मार्शल ने एक तथ्य कहा, लिख लीजिए। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा? देखिए, सांख्यिकी तर्क प्रारंभ में सांख्यिकी तथ्य प्रारंभ में कैसे होते हैं बच्चों? भ्रामक। प्रारंभ में भ्रामक होते हैं, भ्रामक होते हैं, भ्रामक होने को प्रतीत होते हैं। कैसे कैसे रहते हैं? भ्रामक होते हैं, भ्रामक प्रतीत होते हैं। देखो इसको इसी की लैंग्वेज लिखा जाएगा। भ्रामक प्रतीत होते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करने के फलस्वरूप, स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करने के फलस्वरूप, जो विचार विमर्श किया जाएगा, तर्क रखा जाएगा, तर्क रखे जाएंगे लोगों के मध्य में, तो विचार विमर्श करने के फलस्वरूप भ्रांतियां हमेशा के लिए क्या हो सकती है बच्चों? दूर हो सकती है। भ्रांतियां हमेशा के लिए दूर हो सकती है। यानी जब भी कोई वक्तव्य प्रस्तुत किया जाएगा तो उस वक्तव्य को प्रस्तुत करने से पहले जो विद्वान व्यक्ति हैं उन दोनों विद्वान व्यक्तियों को आपस में क्या करना चाहिए? विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि सांख्यिकी में या किसी भी तथ्यों के अंतर्गत आने वाली जटिल सूचनाओं का सरलता पूर्वक उनका समाधान किया जा सके, उनको सॉल्यूशन दिया जा सके। यहाँ पर मार्शल साहब ने यही कहा था कि सांख्यिक तथ्य प्रारंभ में कैसे होते हैं प्रतीत? हमें झूठे प्रतीत होते दिखाई देते हैं,
वे झूठे लगते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करने के फलस्वरूप भ्रांतियां हमेशा के लिए दूर हो सकती है। यानी आप खुले मन से, स्वतंत्र मन से आप उन तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, लोगों से राय लोगे। लोग किससे? जो सांख्यिकी के विषय के ज्ञाता हैं, जो उस विषय के बारे में जानते हैं, उन्हीं लोगों से विचार विमर्श करके आप सांख्यिकी में होने वाली समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये पांचवा बिंदु बता दिया गया। अंतिम छठा बिंदु लिखिए। छठा बिंदु क्या बताया गया? छठा उदाहरण बता दिया गया, छठा उपाय जो बताया गया है, उस उपाय के अंदर ये कह दिया गया कि सांख्यिकी समंक जो होते हैं उन समंकों का सही प्रयोग करना चाहिए। लिख लीजिए, सांख्यिकी समंकों का, सांख्यिकी समंकों का, सांख्यिकी समंकों का सही प्रयोग। जो समंक जिस स्थान के लिए उपयोगी है उस समंक का उपयोग वहीं करना चाहिए। जो रीति जहां उपयोगी है, जिस स्थान पर उपयोगी है, उस रीति का उसी स्थान पर उपयोग करना चाहिए। यदि आपने उस स्थान पर गलत रीति का उपयोग कर लिया तो आपको जो तथ्य प्राप्त होंगे वह भ्रामक, झूठे प्राप्त होंगे, सही तथ्य प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए आपका उद्देश्य यह बनता है कि आप सही रीतियों के द्वारा समंकों को एकत्र करें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो लिख लीजिए इसमें कि इसमें रीतियों का सही लाभ, इसमें सांख्यिकी रीतियों का, इसमें सांख्यिकी रीतियों का सही लाभ तभी प्राप्त हो सकता है, तभी प्राप्त हो सकता है जब उन सांख्यिकी रीतियों का, जब उन सांख्यिकी रीतियों का, जब उन सांख्यिकी रीतियों का सही प्रयोग किया गया हो, रीतियों का सही प्रयोग किया गया हो। यानी इसमें सांख्यिकी रीतियों का सही लाभ तभी प्राप्त होगा जब सांख्यिकी रीतियों का आपने प्रयोग सही किया है। यदि सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग आपने गलत प्रकार से किया है, गलत से तात्पर्य किस विधि का, जिस विधि का जहां प्रयोग करना चाहिए आपने वहां प्रयोग नहीं किया है, तो आपको गलत सूचनाएं या गलत तथ्य ही प्राप्त होंगे, सही तथ्य प्राप्त नहीं होंगे। ये तथ्य बता दिए गए। तो दिए गए अंत में, अतः इन सभी तथ्यों से, इन सभी उपायों से स्पष्ट होता है कि अब स्पष्ट करने के लिए प्रमुख विद्वान रहे हमारे H.C. वेल्स। H.C. वेल्स ने क्या कहा? H.C. वेल्स के अनुसार, H.C. वेल्स ने इन सभी तथ्यों को, H.C. वेल्स जो हमारे प्रमुख विद्वान है, इन सभी उपायों के द्वारा स्पष्ट रूप से यह कह दिया गया कि एक दिन सांख्यिकीय चिंतन, एक दिन सांख्यिकीय जो चिंतन होगा, जिसपे विचार किया जाएगा, सांख्यिकीय चिंतन कुशल नागरिक के लिए उतना ही आवश्यक हो जाएगा, कुशल नागरिक के लिए
कुशल नागरिक के लिए उतना ही क्या हो जाएगा बच्चों, उतना ही आवश्यक हो जाएगा, उतना ही आवश्यक हो जाएगा जितना पढ़ाई लिखाई विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। जितना पढ़ने लिखने की योग्यता, जितना पढ़ने लिखने की योग्यता। किसने कह दिया? ये सब वेल्स साहब ने कह दिया कि एक समय ऐसा आएगा जब सांख्यिकी जो होगी वह हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट बन जाएगी, इतनी इंपॉर्टेंट बन जाएगी कि व्यक्ति उस सांख्यिकी को पढ़ना बहुत आवश्यक हो जाएगा। आज आप देख लो सांख्यिकी के जो तथ्य आते हैं ये 9th क्लास में विद्यार्थियों के मैथ में भी आ जाते हैं, 10th क्लास के बच्चों के मैथ के अंतर्गत भी आ जाते हैं, 11th वाले बच्चों के अंतर्गत भी आता है, साइंस वाले डिपार्टमेंट में भी आते हैं, आर्ट्स के डिपार्टमेंट में भी आते हैं, यानी हर प्रकार के विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग किया जाता है। तो आने वाले समय के अंतर्गत ये इतनी चर्चित हो जाएगी कि हर डिपार्टमेंट, हर विभाग के अंतर्गत सांख्यिकी को पढ़ना आवश्यक हो जाएगा। जिस प्रकार सरकार ने ये नियम बना दिया कि हर बच्चे को पढ़ना आवश्यक, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, तो हो सकता है यह भी कह दिया जाए कि हर प्रत्येक व्यक्ति को या विद्यार्थी को सांख्यिकी का अध्ययन होना आवश्यक है। ये प्रोफेसर वेल्स की कथन के अनुसार हम कह सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हमारे आज सांख्यिकी के विश्वास के कारण जो उपाय बताए गए थे, ये उपाय संपूर्ण हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। अब इससे आगे हम जो अध्ययन करेंगे चैप्टरों के प्रश्नावलियों का, प्रश्नों का अध्ययन किया जाएगा। प्रश्नों में सबसे बड़ी बात प्रश्नों के साथ ही है, आप जब प्रश्नों का परख होगा तो आप अपने स्वयं का आकलन कर सकते हो कि आप कितने योग्य बन चुके हो। तो ये स्क्रीनशॉट लेना इसका, ठीक है। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई विद्यार्थी है जो इकोनॉमिक्स में उसके यदि वो हमारे संपर्क में नहीं है तो आप उसे हमारे संपर्क या हमारे चैनल का लिंक सेंड कर सकते हो, या हमारे नंबर कॉन्टेक्ट नंबर दे सकते हो, आपको मिल जाएंगे। कमेंट के माध्यम से पूछना होता आप पूछ सकते हो, ठीक है। देख लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है।